तो क्या एक ही फिल्म में नजर आ सकते हैं सनी देओल और करण देओल? बाप बेटी की जोड़ी क्या नजर आएगी एक फिल्म में? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो ये खबर आ रही है लाहौर 1947 की, जहां पर ये इंटरेस्टिंग खबर है। मतलब ये चर्चा तो बहुत समय से है और चर्चा तो इस खबर के आने से भी पहले से है। दरअसल जब राजकुमार संतोषी ने अपनी स्क्रिप्ट सुनाई थी तो सनी पाजी भी मौजूद थे और करण देओल भी मौजूद थे वहां पर। और उस समय करण देओल ने अपनी इच्छा जताई थी फिल्म में काम करने के लिए, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो सनी पाजी का भी कह लीजिए और राजकुमार संतोषी का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब आप समझ लीजिए करीबन 12-13 साल से राजकुमार संतोषी इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे हैं। उनके पास स्क्रिप्ट रेडी थी, उनका स्क्रीन प्ले तैयार था, वो प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे और इस प्रोजेक्ट के लिए कहीं ना कहीं सनी देओल ने भी हाँ कर दी थी, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। मतलब पैसा लगाने वाला इस फिल्म के लिए नहीं मिल रहा था। बड़ी फिल्म थी, हालांकि बजट शायद उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह की कास्टिंग होने चाहिए थी और जिस तरह के टेक्नीशियंस चाहिए थे, जिस तरह का खर्चा वो करना चाहते, शायद उसके लिए कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तो लेकिन गदर 2 की सक्सेस के बाद ये दरवाजे खुल गए। तो उस समय जब स्क्रिप्ट सुनाई थी तो करण देओल ने स्क्रिप्ट सुनी थी और वो रेडी थे फिल्म में काम करने के लिए। हालांकि बाद में करण देओल की दूसरी फिल्म आई तो वो अलग इशू है कि उसका क्या हुआ। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि लाहौर 1947 में सनी पाजी के साथ साथ यहां पर करण देओल भी नजर आ सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल एक वेबसाइट है पिंक विला करके, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसने रिपोर्ट ही किया है कि कुल मिलाकर जो फिल्म है जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं, जावेद का एक कैरेक्टर है फिल्म में जो सिकंदर मिर्जा और हमीदा बेगम का बेटा है और एक बेटी है। तो ये बेटा और बेटी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। तो वहां पर करण देओल ने ऑडिशन दिया है और करण देओल ऑडिशन देने वाले अकेले नहीं है, 37 लोग हैं जिन्होंने ये ऑडिशन दिया है। और उन ऑडिशंस में अब राजकुमार संतोषी को चूज करना है कि आखिर वो किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं। राजकुमार संतोषी किस तरह चूज कर रहे हैं ये आप समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं कि मोना सिंह का नाम था, वो हटा के उन्होंने प्रीति जिंटा का नाम ले लिया। तो कहीं ना कहीं राजकुमार संतोषी अपनी सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक सोच है। तो अब सवाल यह है कि क्या करण देओल इस रोल के लिए फिट बैठेंगे? क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर है वो यंग एज का लड़का है, मतलब गर्म खून आप कह लीजिए, उस टाइप का कैरेक्टर है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव शेड नहीं है। अगर आप वो कैरेक्टर आप देखेंगे तो ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको कहेंगे यार हीरो है, हीरो मटेरियल है, नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर करण देओल अगर हाँ भरते हैं इस रोल के लिए तो एक्टिंग के लिए तो उनकी बात हो सकती है, लेकिन क्या ये रोल उनके ऊपर फिट बैठेगा और क्या वो रोल के लिए फिट बैठेंगे, ये फैसला करना राजकुमार संतोषी का काम है। लेकिन खबर यह है कि करण देओल ने ऑडिशन दिया है और वो अकेले नहीं है, टोटल 37 लोगों ने ऑडिशन दिया उस रोल के लिए और उनमें से अब राजकुमार संतोषी को चूज करना है, पिक करना है और अनाउंस करना है। हम देख रहे हैं कि कंफर्म खबर तभी कहेंगे जब राजकुमार संतोषी आके अनाउंस कर देंगे। हालांकि बहुत ज्यादा नाम बचे नहीं है। जो मेन सस्पेंस अब मुझे है वह आमिर खान का रोल कौन करेगा और क्या करण देओल फिल्म में होंगे कि नहीं होंगे। बाकी तो कास्टिंग वगैरह में इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं और जो भी आएगा वो इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है पूरी फिल्म के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी राजकुमार संतोषी इसका अपडेट लेकर आएंगे, इस बात को कंफर्म करेंगे कि भैया वो फिल्म में है कि नहीं है। लेकिन इच्छा तो है करण देओल की फिल्म में शामिल होने की, तभी ऑडिशन दिया है। देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। नमस्कार।